The permission is there, please. Ma'am, I express my heartfelt gratitude to all the honourable members, numbering 82, who have participated in the discussion on the railway budget, that is on account demands for grants 2013-14, supplementary demands for grants 2012-13, and demands for excess grants 2010-11. Besides these 82 members, ma'am, another 124 members have laid their speeches on the table of the House because of the paucity of time, which in any case was the debates extended to more than 13 hours. Ma'am, I can assure all the honourable members that the criticism and the suggestions made by the honourable members will benefit me immensely and will go a long way in helping the railways in further improving its services. Ma'am, the honourable member Shri Jay Panda, for whom I have very high regards, seemed to scoff at my including the supplementary demands along with the other budget documents, when in the budget speech I had said that because of the financial discipline that we had enforced, I had not come to the House with any supplementary demands during the course of the year. Ma'am, I would only like to remind him and the other honourable members that the supplementary demands this time do not include any additional demands, but are only an inter-se adjustments because of the additional expenditure on certain things. And our ordinary working expenses remain as they were earlier. And that is what I would really want to bring to the notice of the House. This is because of the cooperation that we've had from the honourable members when I increased the fares, slightly increased the fares, as also when certain other stringent measures were taken by the railways. Ma'am, as evidence of a strong bottom line of the railways, the operating ratio. Ma'am, आपकी बात मानता हूं और इसके बाद भी जो भी कहूंगा हिंदी में कहूंगा। मैम, इस वर्ष जो परिचालन अनुपात, उसका शायद मुझे साथ अंग्रेजी में कहना पड़ेगा कि दी ऑपरेटिंग रेशो, परिचालन अनुपात 1% कम करके इस साल के लिए हमने उसको 87.8 तय किया है। मैं मानता हूं लालू जी, आपके समय ही शायद कुछ समय था, यूपीए ही था, कि उस वक्त परिचालन अनुपात काफ़ी अच्छा हो गया था, कम हो गया था। उसके लिए आपके जो कुछ कदम थे उनकी भी सराहना करता हूं, लेकिन साथ साथ मैं ये भी मानता हूं और आप मेरे से मुत्फिक होंगे कि उसके बाद 6 पे कमीशन आया, जिसमें 73,000 करोड़ रुपया उसके बाद 5 वर्षों में लगा। और साथ साथ उस वक़्त आप शायद किस्मत के भी धनी थे ज़रूर कि उस वक़्त देश में जो हमारी अर्थव्यवस्था थी बहुत ही अच्छी थी, मांग ज़्यादा थी, सब चीज़ों में हम इकोनॉमी में बहुत आगे बढ़ रहे थे और पिछले कुछ वर्षों में इसमें कुछ दिक्कतें आई हैं। लेकिन मैंने फिर पहले तो उसको 88.8 पे रखा था इस वर्ष के लिए, करंट ईयर, और उसके बाद अगले वर्ष के लिए उसको तय हमने किया है 87.8। और मैं ये चाहूँगा मैम कि हम ऐसे कदम हमें ज़रूर उठाने चाहिए कि हम इसको 80 पे ले आएँ, ताकि जो पैसा हम बचा पाएँ उसको नई लाइनों के लिए, उनको दोहरीकरण के लिए, उनको विद्युतीकरण के लिए, या हमारे मेंटेनेंस ऑफ द रोलिंग स्टॉक वगैरह के लिए हम उसका इस्तेमाल कर पाएँ। एक सवाल, और मैं समझता हूँ बहुत वाजिब है, वो श्री अनुराग ठाकुर जी ने, जिन्होंने इस पे बहस शुरू की थी, और अन्य सदस्यों ने काफ़ी इसकी आलोचना की कि मैंने बजट से पहले कुछ उस वक़्त भाड़े बढ़ाए और उसके बाद अब बजट में कुछ चार्जेस को बढ़ाया है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ क्योंकि एक तरफ तो ये मांग हो रही है और ये कहा जा रहा है कि बजट दिशाहीन है, हमारा विजन नहीं, और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि ये सिर्फ आपका काम है,
आप कहीं से भी पैसा ले आएं, जितना पैसा ज़रूरत हो, और वो 10 लाख करोड़ के तकरीबन बराबर है पूरा मिला के। जो काकोदकर कमेटी की रिपोर्ट थी, जो सैम पेत्रोजा कमेटी की रिपोर्ट है, जो प्लानिंग कमीशन के कुछ आंकड़े हैं, उन सभी को मिला के शायद हमें रेलवेज को 10,000 करोड़ रुपया चाहिए, जो कहीं से मिल नहीं सकता। 10 लाख करोड़ रुपया चाहिए, जो हमें कहीं से मिल नहीं सकता। इसलिए हमें देखना कि हमारे पास संसाधन क्या हैं और उनको बनाने के हमारे पास साधन क्या हैं, उसी के तहत हम काम करना चाहते हैं। जो मुझे इस बात की काफ़ी प्रसन्नता है कि जो हमें जनवरी में बढ़ाने पड़े थे कुछ किराए, उनके साथ हमारा, मुझे यहाँ से तो कुछ उसकी आलोचना ज़रूर मिली, लेकिन बाहर से नहीं मिली। और एक यहाँ एक बात माननीय सदस्य ने कहा था, किसी के एक लेख का जिक्र करते हुए, कि उन्होंने कहा है कि भारतीय रेल पटरी से उतर गई और उसका आगे का पढ़ा नहीं। और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण उसमें कारण ये कहा था कि भारतीय रेल पटरी से उतर गई क्योंकि यहाँ 12 वर्ष में किराया नहीं बढ़ाया और हम 12 वर्ष लगातार नई ट्रेन्स का ऐलान करते रहते हैं और नई लाइंस वगैरह जिनकी ज़रूरत है वो बनाते हैं। इसलिए हमें उन सभी बातों पे गौर करने की ज़रूरत है कि हम किस बात को देख के हम करना क्या चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य को तय करने के लिए हमें कैसे क्या करना है। और उसके लिए ये मैं समझता हूँ ये राजनीति से ऊपर उठ के बात है। भारतीय रेलवे देश के एक एक इंसान के जीवन को छूती है, सभी से इसका ताल्लुक है। और इसी कारण इतने भावनाओं के साथ मेरे पास सदस्य और जाना कितनी नंबर्स में आके अपने सभी कंस्टिट्यूएंसीज के लिए बल डालते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, और वो बातें उनकी वाजिब हैं। लेकिन क्योंकि संसाधन उतने नहीं, और क्योंकि संसाधन, मैं उसका थोड़ा सा जिक्र इसके बाद करना चाहूँगा, क्योंकि संसाधन को मुहैया करवाने के जो तरीके हैं वो भी सीमित हैं। इसलिए हमें देखना होगा, आपस में फैसला करना होगा कि हमें क्या रास्ता कैसे इख्तियार करना है। फिलहाल मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ मैम, जो किराए उस वक्त बढ़ाए थे वो सिर्फ ऑर्डिनरी के लिए वो एक एवरेज लीड लेते हैं, लालू जी जानते हैं और माननीय सदस्य जानते हैं, एक एवरेज लीड ली जाती है कि कितना सब एक श्रेणी में लोग तकरीबन कितना फासला तय करते हैं। वो सेकंड ऑर्डिनरी के लिए 32 किलोमीटर है और उसके लिए 2 पैसे किराया बढ़ा था प्रति किलोमीटर। ऑर्डिनरी सबर्बन, नॉन सबर्बन के लिए 5 पैसा। बाकी ऊपर वाली क्लासेस जैसे 3 AC टियर, AC 2 टियर, AC फर्स्ट क्लास, उनके थोड़े उससे ज़्यादा थे। लेकिन जो पहले 2 हैं जिनके आम आदमी के लिए यूपीए सरकार एक वचनबद्ध है कि उनके लिए सब काम करने हैं, उनको सहूलतें मुहैया करवानी हैं, उनके लिए किराया सिर्फ 2 पैसे प्रति किलोमीटर उस वक्त बढ़ा था। उसके बाद जिक्र हुआ था, आपने सभी ने किया, कि कुछ चार्जेस, और मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने पीछे से जेब काट ली। मैं उनका खुलेआम मैंने ऐलान किया है और मैं उसका एक मामूली सा जिक्र करना चाहता हूं, और जब आप मेरी वो बात सुनेंगे मेरे से आप मुत्फिक होंगे कि इनको और भी बढ़ा दें तो गलत नहीं। पहले तो कैंसिलेशन चार्जेस, रिजर्वेशन चार्जेस मैं जिक्र करना चाहता हूं। आपका हर वक्त यहां एक, और वो आलोचना सही है, वो आपकी मांग सही है, क्योंकि आपने खुद देखा है कि जगह जगह जो अपने आप को टूर ऑपरेटर्स कहते हैं लेकिन टाउट हैं, दलाल हैं, जिनका आपने जिक्र किया है, वो रेलवेज में टिकट ले लेते हैं। रेलवेज में बुकिंग 120 दिन पहले खुलती है और मैं पहले दिन ही 4 महीने से पहले ही उन जिन लोगों के पास कुछ पैसा लागत करने का है वो टिकट खरीद लेंगे काफ़ी बड़ी तादाद में, और उन 4 महीनों के बीच में उनको बेचने की कोशिश करेंगे। मुझे माननीय सदस्यों ने ही बताया है कि 500 रुपये का टिकट 1500 रुपये में बिकता है, आप इसको कैसे रोकेंगे? उसके लिए मैडम, और उनको सिर्फ क्योंकि कैंसिलेशन चार्जेस बहुत कम होते हैं, वो एक दिन पहले यानी कि 119 दिन के बीच में जितने टिकट बेच लेंगे और पैसा बना लेंगे। अखीरले दिन जो बच जाएंगे सिर्फ कुछ पैसा कटवा के उनको वापस कर देंगे। तो इसके लिए क्या ज़रूरी नहीं कि हम कैंसिलेशन चार्जेस को बढ़ाएं, आहिस्ता आहिस्ता, एकदम नहीं, आहिस्ता आहिस्ता उनको बढ़ाएं ताकि वो लोग इसमें नहीं आ पाएंगे। और जो आम लोग होंगे, जो आम लोग सही महीने में सफ़र करना चाहेंगे, जो सही महीने में सफ़र करना चाहेंगे, उनको टिकट मिलेगा, उनको ज़्यादा महंगा टिकट नहीं मिलेगा, टिकट मिलेगा। और अगर ऐसा माहौल बन गया, मैं कहता हूँ उस वक्त कौन होगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन फिर एक माहौल ज़रूर ऐसा बन जाएगा कि आहिस्ता आहिस्ता आप कैंसिलेशन चार्जेस कम कर सकते हो, लेकिन वो माहौल बने। और मैम इसी के साथ दूसरा ताल्लुक है रिजर्वेशन का। वो भी रिजर्वेशन के चार्जेस का बिल्कुल सीधा ऐसा ही सवाल है
क्योंकि रिजर्वेशन चार्जेस कम होते हैं तो वही लोग इसका फायदा उठाते हैं, दूसरे नहीं। इसलिए उनको मैंने थोड़ा थोड़ा बढ़ाया है जिसका बोझा, और फिर वो सेकंड क्लास पे नहीं पड़ रहा। मैडम सेकंड क्लास के लिए कैंसिलेशन, सेकंड क्लास के लिए रिजर्वेशन, शायद कैंसिलेशन है, रिजर्वेशन और तत्काल दोनों के लिए नहीं बढ़ाया। अब फिर कह रहे हैं तत्काल का कहां से आप सिस्टम ले आए। बाहर के उदाहरण मैं देने में बहुत अच्छा अपने आप को महसूस नहीं करता, आदी नहीं हूं, लेकिन एक उदाहरण जरूर देना चाहूंगा। मेरे पास पिछले कुछ दिन मेरे रिश्तेदार कार्डिफ रहते हैं, वो आए, वहां से लंदन का फासला 240 किलोमीटर है। उन्होंने बताया कि नॉर्मल टिकट तो 60 पाउंड का मिलता है, 240 का 60 पाउंड का नॉर्मल भी आप हिसाब लगा लीजिए, लेकिन अगर कुछ दिन पहले लेना हो जिसको हम तत्काल कहते हैं तो वो 200 पाउंड का मिलता है। मैंने सिर्फ इतना ही कहा है, अगर आप मुझे इतनी आप कृपा करेंगे कि मेरी बात को सुन लेंगे, उसके बाद आपको अधिकार है सब कुछ कहने का। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, और ये तत्काल को भी मैडम लोग मानते हैं, ये तत्काल लोगों के हित में है, और इसमें जो किसी को भी कोई उसकी ज्यादा कीमत पड़ी, मैं उसका मामूली सा जिक्र करना चाहता हूं। रिजर्वेशन मैडम, रिजर्वेशन चार्ज सेकंड क्लास के लिए 15 रुपए था और 15 ही रहेगा, बढ़ाया नहीं। स्लीपर के लिए, ऑर्डिनरी स्लीपर के लिए 20 रुपए था और 20 ही रहेगा, बढ़ाया नहीं। और मैडम उसके बाद तत्काल चार्जेस मिनिमम सेकंड क्लास के लिए 10 थे और मैक्सिमम 15 थे, और वही रहेगा, 10 और 15 ही रहेंगे। और मैम ये खास बात मैं और कहना चाहता हूं, जो ये रिजर्वेशन चार्जेस हैं ये कितने लोगों पे लगते हैं? 2 करोड़ 30 लाख लोग रोजाना सफर करते हैं भारतीय रेल से, और जो रिजर्वेशन ये जानना चाहते हैं, आप नहीं जानना चाहते, आपका समर्थन मैं, और रिजर्वेशन का मैम, इन सभी का रिजर्वेशन पे तहत जो टिकटें होती हैं वो तमाम टिकटों का सिर्फ 5% है, सिर्फ 5% है। और जिनमें मैंने अंतर, अब इनमें फर्क डाला है, जिनका बढ़ाया है वो 5% का 15% है, 5% का आगे 15% है, यानी कि 1% तकरीबन रह गया। और मैं दूसरी बात साथ साथ एक और चीज आपने शायद नजरअंदाज कर दी। एक चीज पहले थी मैडम, ये सिर्फ पैसा बढ़ाना, कमाई करना हमारा काम नहीं। एक एनहांस्ड रिजर्वेशन चार्जेस होते थे लालू जी, आप जानते हैं एनहांस्ड रिजर्वेशन चार्जेस। वो क्या थे कि आप दिल्ली बैठे, आपने मुंबई से अहमदाबाद का टिकट लेना है, जितने रिजर्वेशन चार्जेस हैं उसके साथ 30-35 रुपए और लग जाएंगे। हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी की आपसे कीमत लेने की जरूरत नहीं हमें पैसेंजर से, और ये एनहांस चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह की टिकट बुक करवाने के लिए जो लगते हैं मैंने खत्म कर दिए हैं। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। जो लोग सही मायने में टिकट लेना चाहते हैं उनको इनका फायदा होगा, ये टाउट्स को इसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि दूसरे स्टेशन का टिकट नहीं ले पाते। और मैम एक और चीज थी, डेवलपमेंटल चार्जेस थे। हमने डेवलपमेंटल चार्जेस खत्म कर दिए। हमने कहा कि वी विल बी अप फ्रंट, आपके पास सीधा आके कहेंगे हमें यहां बढ़ाने की जरूरत है, पारदर्शिता के साथ बात करेंगे। डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे रेलवे के विकास के लिए कुछ नहीं लेंगे, वो भी खत्म किया। उनका मैंने जिक्र नहीं करते सुना किसी और। अनुराग जी, आपको आपने जरूर देखा होगा, लेकिन मैं जरूर समझता हूं मेरी जिम्मेदारी है सभी को वो बताने की। मैम इसके साथ मैं ये बात जरूर मानता हूं कि ये हमारा एक फर्ज बनता है, क्योंकि और ये मैंने पहले भी कहा था कि जब हम किराया बढ़ाएं, जब कुछ भी किसी ढंग से मामूली सा ज्यादा हासिल करें, हमारा ये फर्ज है कि हम लोगों को सेवाएं अच्छी दें, बेहतर सेवाएं दें। ये कुछ दिन में नहीं हो सकते। इनके लिए मैं आपको बता सकता हूं कि हमने पैसा काफी ज्यादा बढ़ाया है पहले से, और उसके लिए मैम बेशक वो सफाई की बात हो, मुझे मालूम है हमारे पास बहुत शिकायतें इसकी आती हैं कि रेलवेज में सफाई नहीं। मैंने पहले बजट में पूरा बताया था कि क्या क्या कदम उसमें उठाए हैं। मैंने ये जनरल मैनेजर्स को खुद पत्र लिखे हैं और उनकी मीटिंग बुला रहा हूं बजट के सेशन इस पीरियड के खत्म होते ही। उनसे खास तौर पे खुद इसकी मॉनिटरिंग करूंगा, उनकी जिम्मेदारी लगाऊंगा कि बेशक वो रेलवे स्टेशन हो, बेशक वो ट्रेन हो, और उनके लिए हम आगे ज्यादा बढ़ेंगे। उन पे लोगों को एक बदलती जो सूरत का मैंने जिक्र किया था वो करके दिखाएंगे। ये मैं अपना वायदा कहता हूं, इस चीज को उसमें कोई ना कोई अंतर हम ला के देंगे। श्रीमती सोनिया गांधी ने मेरे पे इस बात का जोर दिया था कि शौचालय के आपको जरूर बायो टॉयलेट्स पे जाना चाहिए, और मुझे प्रसन्नता है बायो टॉयलेट्स का उनमें काम शुरू किया है।
और वो आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाने लगे हैं। बॉय टॉयलेट्स का नंबर आगे आगे कुछ पे शुरू किया, डीआरडीओ ने ऊपर सियाचिन में उसका पहले अपने वहाँ सैनिकों के लिए बनाए थे। उनकी कामयाबी देखने के बाद हमने उनको रेल में लेके आए हैं। जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनमें रेट्रोफिटिंग में उनका खर्च काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। उनका एक कोच के लिए खर्च 40-45 लाख पड़ सकता है, जबकि दूसरे के लिए उससे तीसरे हिस्से का खर्च पड़ता है जबकि नई गाड़ियों में लगाएं। और हम आगे को ये फैसला करके कि प्रोग्रेसिवली उसको बढ़ाते रहेंगे, वो लगाते रहेंगे। शिकायत केटरिंग में आई है, मैं मानता हूं उस बात में। केटरिंग का मुझे खुद, अब फिर आप कहेंगे मैंने कहां से क्या देख लिया, मुझे आज उसका मैं जिक्र नहीं करूंगा कि मैंने अपने जो शताब्दी में एग्जेक्टिव में जाता हूं उसके अलावा भी कौन कौन से कोचेज में चला गया हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं मुझे ये देख के दुख हुआ है कि कैटेगरीज में अलग अलग जगह में जो हमारी वो सेवाएं थी उनमें कुछ ना कुछ गिरावट आती रही। उस गिरावट को दूर करना हमारा कर्तव्य है और उसमें शिकायतें आती हैं। मैंने इसी कारण एक डेडिकेटेड नंबर पूरे देश के लिए मैंने उसका जिक्र आपके पास पहले किया था। कहीं से भी आप गाड़ी में चलते हुए अपनी शिकायत कर सकते हैं कि मैं इस गाड़ी में इस कोच में बैठा हूं, मुझे ये खाना गलत मिला है। एकदम उसकी शिकायत नोट होगी और उस पर कार्रवाई होगी। शिकायतें मिली हैं और हमने जो इतने दिनों में जो लोगों पे पेनल्टी लगाई है वो 73 लाख रुपया लगा चुके हैं। 73 लाख रुपया उनसे लगा चुके हैं और आगे को और सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं कुछ अलग अलग तरह के जो शिकायतें हैं उनका शायद समय के कारण जिक्र नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि सफाई का काम हमारा एक महत्वपूर्ण रहेगा। इसके साथ साथ में आदर्श स्टेशन पे लोगों ने काफ़ी जोर दिया है। पहले भी 2 स्कीम्स बनी थी, मॉडल स्कीम, मॉडर्न स्कीम, बाद में उसी का हिंदी में लेते हुए आदर्श स्टेशन का हमने जिक्र किया है। 980 रेलवे स्टेशन को पहले स्कीम्स में उनका डिक्लेयर किया है। 600 कुछ उसमें से पहले उनको कर चुके हैं, औरों को बाकी है। मैं ये मानता हूं कि जो लोगों की उम्मीद है, आदर्श स्टेशन का नाम जो लोगों के मन में, द फीलिंग इट कंजेस अप इन योर माइंड, जो एक आपके मन में एक ख्याल पैदा करता है, वो शायद वो नहीं जो आप वहां देखते हैं। इसलिए जो हमने श्रेणियों के मुताबिक पहले उसका किया हुआ है कि A1 नहीं, प्लीज यू प्लीज कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। अभी आप मुझे थोड़ा सा बोलने देंगे, थोड़ा सा बात करने देंगे। आप समझते हैं मैम, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आदर्श स्टेशंस के लिए मैं एकदम अपने मीटिंग्स ले रहा हूं और उनका जो मानदंड है, उनके जो पैरामीटर्स हैं, उनको बदलेंगे, उनको और सख्त करेंगे और उस पर ज़्यादा काम कर पाएंगे। मैं इस संदर्भ में कुछ ज़रूर कहना चाहता हूँ। मैम, सब जो स्टेशंस पहले 980 स्टेशंस में से 980 स्टेशंस में से 632 स्टेशंस पे काम हो चुका है और मैंने 60 बजट स्पीच में कहा था कि 60 और रेलवे स्टेशन को हम आदर्श स्टेशन बनाएंगे। उनका नाम है मैडम आबू रोड, अदौनी, आंबला रोड, अनंतपुर साहब, भावनन, बालपुर, बनी, बरेटा, बठिंडा, बेलारी, भक्तिनगर, भिलाई पावर हाउस, बुट्टेश्वर, बिजनौर, बीना, चौकलिया, चिंगवनम, डाबरा, डेरा बाबा नानक, धूले, दोईवाला, दुमराव, गदरवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, इतवारी, जायस, जासीधी, जौनपुर सिटी, काहनघाट, कन्याकुमारी, कराड। अभी आप लिस्ट नहीं जानना चाह रहे, ऑल राइट। खन्ना, फुलपहाड़, कोल्हापुर, कोलम, कोझिकोड, कुदलनगर, लदनून, मानसा, मुसाफिर खाना, नौपदा, नौतनवा, पदरौना, पालसा, पालवल, पंबन, पर्वतीपुरम, पुदुचेरी, रैनगुरपुर, रायसिंह नगर, राजपुरा, रूरा, शामली, श्री सत्य साई निलयम, तिरुपनितुरा, विशाखापट्टनम एंड वृंदावन रोड। इसके बाद मैम मेरे पास और हमारे सदस्यों ने बहुत इन दिनों में जिक्र किया है। कुछ स्टेशंस हैं जिनका मैं नाम पढ़ रहा हूं और वो उसमें ऑलरेडी शामिल हैं। फतेहपुर, जौनपुर सिटी, वडकंचेरी, सिराथू, आजमगढ़, अंबाला कैंट, चौरी चौरा, त्रिसूर, भक्तिनगर, बिजनौर और इसके अलावा और स्टेशन
जिनका हम विकास करेंगे बतौर आदर्श स्टेशन, वो हैं सादत, एडाकड, अमरोहा, तेहता, पिपरिया, तेनी, चांदपुर, करनाल, गुरुवायूर, ईजन कोल्लुदा, अराकोनम, धारीवाल। मैम, इस संदर्भ में मैं एक चीज़ बहुत अच्छी कहना चाहता हूँ कि मुझे पिछले दिनों में बहुत कॉरपोरेट बॉडीज से, कॉरपोरेट सेक्टर से बहुत एक सिफारिशें आती रही हैं, उनसे प्रस्ताव आता रहा है कि वो भी चाहते हैं कि वो रेलवे स्टेशन को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर पाएँ। और इसलिए मुझे ये बताते हुए हाउस को प्रसन्नता हो रही है कि हम लोगों ने ये फैसला किया है कि जो भी कोई कॉरपोरेट सेक्टर अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत रेलवे स्टेशन को बेहतर बनाने के लिए, वहाँ कोई अमेनिटीज़ देने के लिए अगर वो 2 करोड़ रुपये तक, 2 करोड़ या उससे ऊपर लगाते हैं, उनका वहाँ हम एक प्लाक लगाएंगे कि इन्होंने इसके लिए पैसा लगाया है। मुझे विश्वास है कि वो CSR का इसमें अच्छा इस्तेमाल रेलवे स्टेशन को बेहतर करने में होगा और वो साथ उसके मिलकर काम कर पाएंगे। मैम ने मैडम, मुझे कहा गया था कि पैसेंजर अमेनिटीज़ के लिए हमें लोगों को जो पैसेंजर अमेनिटीज़ के लिए कुछ और करने की ज़रूरत है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एस्केलेटर्स आगे के लिए ज़्यादा तादाद में प्रावधान उनका किया जाएगा। और एक बात बहुत अहम है, आप सभी उससे मुत्फिक होंगे, मुझे पूरा विश्वास है और आप उसको सुनेंगे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग का अक्सर जिक्र किया जाता है और ये कहा जाता है कि रेलवेज में ये ज़्यादा तौर पे किया जाता है। मैंने ये बात और मैंने अच्छी तरह से मैडम उनसे मीटिंग लेके किया है कि जिसको मैनुअल स्कैवेंजिंग कहा जाता है उसको तो बिल्कुल टोटल बंद हुआ है और कोई भी कंट्रैक्टर के जरिए भी ये नहीं होगा। एक और चीज़ में अभी थोड़ी दिक्कत है कि जो वॉशेबल एप्रन्स नहीं है, स्टेशन पे पक्के नहीं बनाए गए हैं, वहाँ जेट के साथ साफ किया जाता है, लेकिन आदमी साफ करने वाला दूर हटके करता है, उसके लिए उसको मैनुअल स्कैवेंजिंग में नहीं कहा जाता। बहुत दूर हटके उनको कोई मैला उठाना नहीं पड़ेगा, उसके हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, उसके नज़दीक नहीं जाना पड़ेगा, ये हम सुनिश्चित करेंगे। मैडम, एक बात बहुत बड़ी साथ ज़रूरत है उसकी कहने की कि जो हमारे परमवीर चक्र और महावीर चक्र के जो अवार्डीज हैं, नहीं, मैडम, जो महावीर चक्र और परमवीर चक्र वाले हैं, उनके लिए आगे को, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुर्बानियां की हैं, देश ने उनकी उस बात को एक्नॉलेज किया है, उनके लिए अब 2 सेकंड AC की जगह उनको फर्स्ट AC का वो टिकट मिलेगा और वो फर्स्ट उनको उसका टिकट मिलेगा, उसके वो हकदार होंगे अपने कंपेनियन के साथ। और मैडम, जो अवार्डीज हैं, गैलेंट्री अवार्डीज, उनको अब 1 साल के बाद अपना रिन्यूअल, अपना नवीनीकरण अपने पास का करवाना पड़ता है। उसके लिए भी ये फैसला किया है कि उनको 3 साल के बाद अपना रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। और उसके अलावा बहुत लोगों को जो गैलेंट्री अवार्डीज हैं, वो जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत दूर दराटे के इलाकों में रहते हैं। उनको उनके नवीनीकरण के लिए अगर DRM के ऑफिस में खुद आना पड़े तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होती है। इसलिए ये भी फैसला किया है कि नवीनीकरण के लिए हम कोई तरीका ढूंढें कि उनको ये दिक्कत नहीं हो। और मैं ये जल्दी ही ऐलान करूंगा कि किस ढंग से वो अपना नवीनीकरण करवा सकते हैं, उनको अपने नवीनीकरण के लिए DRM के ऑफिस में ना आना पड़े। ये बात हमने उसके साथ साथ की। मैम, सेफ्टी का जिक्र आपने, जब भाड़े का जिक्र करते हैं, सेफ्टी का आपने जिक्र किया है। मैडम, सेफ्टी के लिए इस बजट में सबसे ज्यादा बल
हमने रेलवे सेफ्टी पे दिया है। और ये जान के आपको प्रसन्नता होनी चाहिए कि इस साल हमेशा से ज़्यादा उसके लिए एलोकेशन यानी कि 41,112 करोड़ का इस बजट इस प्लान में उसके लिए होगा और ये हमेशा से ज़्यादा है। और मैडम इसको बढ़ा के इस बार हमने पहले से पिछले ये 2012-13 में ये 36,541 करोड़ था, इस बार इसको बढ़ा के 41,112 करोड़ किया है। इसमें श्री अनुराग ठाकुर जी ने एक बहुत ही अच्छी बात की थी, मैं जिसका जिक्र करना चाहता हूं कि ट्रेन्स में जो ब्रिजेस का है, जो पुल हैं, मैं पुल के प्रति ये कहना चाहता हूं कि नॉन डिस्ट्रक्टिव, प्लीज लिसन टू मी, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ ब्रिजेस is being carried out wherever considered necessary. Ultrasonic pulse velocity tester is also being used for assessing quality of concrete. 330 railway bridges identified for underwater inspection and the inspection is carried out meticulously. 85 bridges have been identified where instrumentation, that is strain gauging, is being done. For steel bridges, residual life is also being worked out as part of this testing. मैडम, लोगों ने, माननीय सदस्यों ने बहुत जिक्र किया था कि आपके पास जमीन पड़ी है इतनी, आप जमीन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। ये बात अच्छा सुझाव है और मैं स्वागत करता हूं उनके सुझाव का, उनको धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने ये हमें अधिकार देना चाहते हैं। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि देयर इज अ मिथ, एक विचार है मैडम कि जमीन बहुत खाली पड़ी है, लेकिन फिर भी काफी है। 1% भी बहुत होता है। जमीन इस वक्त जो ज्यादा खाली जमीन है वो रेलवे ट्रैक्स के साथ साथ है और वो आगे के लिए 5 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, 50 वर्ष के लिए, 100 वर्ष के बाद भी जरूरत पड़ सकती है। उनको डबलिंग, ट्रिबलिंग, 4-4 लाइनें और भी ज्यादा बनानी पड़ेंगी। वो तो वहाँ जरूरत है, यहाँ और जगह ज्यादा है। उसके लिए हम चाहते हैं, उसके लिए मैं कल को आपको आज समय नहीं लेना चाहूँगा, कल को सवाल है उस पर 3रे नंबर पे, मैं कल को विस्तार पूर्वक बताना चाहूँगा कि हम कैसे उसको अलग अलग शहरों में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो पैसा हमारे पास आ पाए। एक चीज़ और कही गई थी कि आप, एक और चीज़ का जिक्र हुआ था कि आप पैसा बाहर से, ब्याज से क्यों नहीं ले लेते। उदाहरण दिया था बाहर का, चाइना का। आप जानते हैं चाइना में या और जगह 1% ब्याज पे आपको पैसा मिल सकता है। हमारे जो सस्ते से सस्ता होता है वो वर्ल्ड बैंक का और जाइका का होता है और वो ले रहे हैं, लेकिन जरूरत कहीं ज्यादा है और वो 1% नहीं, वो भी 7-8% पड़ता है। मार्केट से लें तो और भी ज्यादा पड़ता है। और अगर हम उसको रोलिंग स्टॉक के अलावा किसी और चीज पे लगा दें तो रेलवे ठप हो जाएगी। लालू जी ये बात जानते हैं। उनका इस्तेमाल रोलिंग स्टॉक के लिए तो हो सकता है क्योंकि वहां से रिटर्न आती है, उसका इस्तेमाल आप रेल लाइंस के लिए, विद्युतीकरण के लिए, विद्युतीकरण के लिए नहीं लगा सकते। मैं अब इसके बाद मैं सिर्फ कुछ चीजों का ही जिक्र करना चाहूंगा। ये भी काफी कहा गया है कि लेट मी कंप्लीट देन आई विल ट्राई टू आंसर योर अदर पॉइंट। इधर एड्रेस करिए प्लीज, बैठिए आप बैठिए। मैडम, ये जो अनुराग ठाकुर जी ने और सदस्यों ने जिक्र किया था हमारे रिक्रूटमेंट का, क्योंकि अब शायद समय में बहुत ज़्यादा उस पर आप जानना नहीं चाहते, मैं उसका आपको बाद में एक नोट भेज सकता हूं कि हमारी कितने कितने वर्षों में कितनी रिक्रूटमेंट होती रही है। अरे बोलते हैं रुकिए ना। पूरा बिहार का जो प्रोजेक्ट है, लोगों का, बिजली का, डीजल का, कोच का, क्या खाना बनने तैयार हो रहा है, मैडम करे कब उद्घाटन कराइएगा, ये बात बताइए। मैं अभी 2 मिनट और रुक जाइए, उसी चीज पे आऊंगा। मैडम
मैडम, रेलवे स्टाफ का जो जिक्र किया था उसके लिए मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि जो 1,52,000 का मैंने इस साल जिक्र किया था वो इसी वर्ष में भर लिया जाएगा। रेलवेज में प्रति वर्ष बहुत लोगों की रिटायरमेंट होती है और उसी मुताबिक एक लगातार एक निरंतर तौर पे ये एक प्रयास रहता है कि और उसमें भर्ती की जाए। मैं आपको लिख के भेज दूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि ज़्यादा उसको सुनने के लिए इस वक्त ख्वाहिशमंद नहीं है। मैं वो भी मेरे पास चार्ट है इस वक्त, मैं उसका जिक्र इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। मैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मैं बहुत बातों को छोड़ के उस पर आना चाहता हूँ। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक लुधियाना से दनकुनी तक, हावड़ा तक, और दूसरा दिल्ली से लेके मुंबई तक, दोनों का डिस्टेंस 3,338 किलोमीटर है। और ये पहला एक वो प्रोजेक्ट है खास तौर पे जो लुधियाना से कलकत्ता तक, दनकुनी तक का है। उसके बीच में काफ़ी टेंजिबल काम हुआ है। दोनों में मिला के 86% से ज़्यादा ज़मीन एक्वायर हो चुकी है। वर्ल्ड बैंक ने तकरीबन 1800 में से 1150 किलोमीटर के लिए वर्ल्ड बैंक ने पैसा देने का उनके साथ एग्रीमेंट हो गई है। 3 फेजेस में है वो, और मैं आपका सहयोग चाहूंगा उसके लिए सहयोग चाहूंगा। मैडम, मेरे पास बहुत पत्र आ रहे हैं हमारे माननीय सदस्यों से कि इसकी अलाइनमेंट बदलिए, ये ज़मीन आप एक्वायर कर रहे हैं, इसके लिए ये कीजिए, वो कीजिए। हमारे देश का जो एक प्रणाली है, जो सिस्टम है, उसमें हमें उन सभी बातों पे पूरा अमल करते हुए ही आगे बढ़ना है। ये बात मैं साथ ज़रूर कहना चाहता हूँ और यही हम करेंगे। और इसमें एक वर्ल्ड बैंक के साथ एग्रीमेंट 975 मिलियन डॉलर्स का फेज़ 1 का काम हो चुका है। और उस पर काम कल ही यहाँ वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट आए थे, कल वो कानपुर गए थे, कानपुर से खुर्जा के लिए। उसमें काम मैं समझता हूँ बहुत ही शीघ्र शुरू हो जाएगा और उसके बाद दूसरे 2 फेजेस पे एक एक करके उन पे काम होगा। इसके बीच में कुछ हिस्सा रेलवेज खुद बना रहा है, इसमें कुछ हिस्सा पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन उस मोड में भी होगा, पीपीपी मोड में, तीनों में ये होगा। और ये हमारा अलग अलग समय पे अलग अलग सेक्शंस को कमीशन करना है। लेकिन ये विचार है कि इस 5 ईयर प्लान में वो अवार्ड्स देने के 4 वर्ष के बीच में ये पूरा प्रोजेक्ट दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। और इससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो दोनों तरफ, दोनों पोर्ट से, दोनों जगह उसमें एक तो अलग लाइन डेडिकेटेड, उसके लिए लाइन तय होएगी, उसमें सिर्फ फ्रेट ही जाएगा, उसमें माल भाड़ा ही जाएगा। और इसके साथ साथ जो दूसरी लाइनों पे आज जाता है और गाड़ियां रुकती हैं, आपने उनकी स्पीड का जिक्र किया था, गाड़ियां रुकती हैं और माल गाड़ियां साइड पे लगी रहती हैं, उनके लिए अलग लाइन बनेगी, इधर से लाइनें फ्री हो जाएंगी। इसमें हम और ज़्यादा गाड़ियां चला सकेंगे और लोगों के ट्रेन की बात इसके लिए पूरी हो पाएगी। मैडम, एक मेरे पास दार्जिलिंग का कुछ दार्जिलिंग के मैम मेरे पास काफ़ी रिप्रेजेंटेशन आए। मेरे साथी रेलवेज में भी अधीर रंजन चौधरी जी ने इसका जिक्र किया, दीपा दास मुंशी जी के साथ बहुत लोग आए, इन्होंने जिक्र किया। एक धरोहर है हमारी, उसका जिक्र मैंने पहले किया था। एक 2 फुट की, सिर्फ जिसको टॉय ट्रेन कहते हैं, 2 फुट की पटड़ी है जो वहाँ चलती है। उसमें पिछले कुछ समय पहले वहाँ वो पूरे का पूरा पहाड़ धंस गया था। उसके साथ जब वो सड़क धंसी तो उसके साथ साथ वो जो हमारा एक वर्कशॉप थी जिसमें वो लोकोमोटिव्स, डीजल और इलेक्ट्रिक, दोनों डीजल और स्टीम दोनों लोकोमोटिव्स की भी वहीं रिपेयर होती है, कोचेज़ का भी वहाँ होता है, वो काम भी साथ काफ़ी हद तक बंद हो गया और रेल लाइन चलनी बंद हो गई। और जितनी देर तक वो फिर उसको तकरीबन नीचे से लेके, वो दरिया से लेके, नदी से लेके ऊपर तक पहाड़ एक आर्टिफिशियल उसी हिसाब से सीमेंट का पहाड़ नहीं बना लिया जाता जिसमें वो सड़क नहीं चल पाती, उतनी देर तक इसमें दिक्कत है। और वो दो जगह है मैम, पगला झोरा और 3 धरिया। मैम, इन दोनों के लिए अभी मुझे मालूम हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने उसके लिए 83.77 करोड़ का वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, उसके लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट, उनको पैसा देने का मान लिया है, उनको सैंक्शन कर दिया है वो पैसा। और अब मैं विश्वास करता हूं कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके इस काम को पूरा करेगी ताकि हम साथ के साथ उस ट्रेन को चला पाएँ और उसके साथ साथ हम
ट्रेन को चलाते चलाते साथ वो जो वहाँ की वर्कशॉप है उसको भी फिर उसमें काम में ला पाए। अरे वाह वाह वाह। मैम, मैंने ये कहा है कि all the heritage sites, it will be our sincere endeavor to preserve all the heritage railway trains in the country। मैंने वो पहले अपने बजट में कह चुका हूँ। मैम, कुछ मेंबर्स ने ये अलग अलग चीज़ों की मांगे की है, मैं उनका मामूली सा जिक्र करना चाहता हूँ। एक निंदुमसरी स्टेशन का है। ये हॉल्ट स्टेशन पे काम पहले नहीं हो पाया कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट से उसका एक कमिटमेंट नहीं आया था, लेकिन अब उनके लिए वो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ आरओबी वगैरह का हो चुका है और इसमें मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी काम शुरू हो। बजट 2010-11 में एक ऐलान किया गया था कि एक वैगन फैक्ट्री सेटअप की जाएगी वारंगल में, वैगन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अंडर जेबी और पीपीपी मोड। मैम, the work has been sanctioned at a cost of rupees 152.26 crores. 54 acres of land has been handed over by the Andhra Pradesh government and the matter is in process. एटावा मैनपुरी का माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत समय से उसकी बात कहते हैं, वाजब बात है, बहुत बड़ी बात नहीं। टोटल उसकी लंबाई 57.5 किलोमीटर है। उसका टोटल कॉस्ट 245 करोड़ था। इन्होंने ये इस बात का इस वक्त गिला किया है कि उसके लिए जो एलोकेशन है वो कम है। मैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एलोकेशन पिंक बुक में आज के दिन आपकी कितनी भी हो, वो काम पूरा वर्ष रुकेगा नहीं, काम चलता रहेगा। उसके लिए जो पैसे की एलोकेशन होगी वो करते रहेंगे। एक दिक्कत उसमें है, अरे कम से कम ताली तो दीजिए मुलायम सिंह जी। एक पूरी की पूरी मैं आपको कह रहा हूं, हो जाएगा, राजा भैया को समझिए। ये पूरा इसका बिना रुकावट के नहीं, मैं वही आपको कह रहा हूं। आप बोलिए। उसमें लालू जी, मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूं कि उसका काम बिना रुकावट के पूरा वर्ष काम चलता रहेगा। पूरा बिना रुकावट के पूरा वर्ष काम ठीक रफ्तार पे चलता रहेगा। लेकिन एक बात मैं आपको कहता हूं, वो आपके जिम्मे लगा रहा हूं। 8 पुलों में से 2 पुल, 8 पुलों में 2 पुल आप आज बनवा दीजिए, अगले दिन में तैयार करके आपको दे दूंगा। वो 2 पुलों का आप स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर जल्दी काम करवा दीजिए, एकदम उसके बाद आपको वो तैयार मिलेगी। उनके टेंडर्स वैसे अंडर फाइनलाइजेशन है जैसे आप जानते हैं, और मुझे विश्वास है कि वो जल्दी पूरा हो पाएगा। मैम, बिहार का जिक्र बार बार हो रहा था। बिहार में 2 प्रोजेक्ट्स के लिए गंगा ब्रिज एट पटना पिछले साल के 145 से बढ़ा के इस वक्त इस साल के लिए 180 करोड़ उसके लिए कर दिया है। और गंगा ब्रिज एट मुंगेर चले गए हैं और उसके लिए 145 से बढ़ा के 175 कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र में बदनेरा में एक पीरियोडिक ओवरहॉल वर्कशॉप है, उसके लिए जितने ज़रूरत के जितने फंड्स हैं उसकी एलोकेशन की है, और उसके लिए अभी लैंड एक्विजिशन का काम जब पूरा हो जाएगा उसके बाद एकदम उसके लिए काम शुरू कर दिया जाएगा। रेल व्हील प्लांट एट बेला, लालू जी इसको सुनना चाहते हैं। मैम, द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द फैक्ट्री इंक्लूडिंग शेड्स एंड बिल्डिंग, उस पे कारखाने की तामीर पे उसका पूरा काम, शेड्स को, बिल्डिंग्स को और मशीन्स लगाने का काम पूरा होकर कमीशन हो गया है। उसकी ट्रायल्स प्रोडक्शन चल रही है और 500 पहिए कास्ट किए जा चुके हैं। अब सिर्फ आगे उसकी रेगुलर प्रोडक्शन शुरू करनी है।
जब लालू जी मुख्यमंत्री के साथ ठीक है मैम, जल्दी से जल्दी इसको करवाने का हम प्रयास करेंगे। मैम, रघुवंश प्रसाद जी ने भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का जिक्र किया था। मैम, in order to honor the commitment to revive the Bharat Wagon and Engineering Limited, a package is being extended. While 12 crores have been provided in the current year, another 36 crores have been allocated in 2013-14. From 12 we have raised it to 36. In fact, the supplementary demand before the House includes allocation of funds in the current year. I am hopeful that the problem of salaries as well as the working capital and clearing outstanding debts will be fully taken care of, and the Bharat Wagon and Engineering Limited will embark on the path of recovery and contribute to the growth of railways. Palaghat, Kelak, आ रहा हूँ, मुझे अभी पूरा सुन लेने दीजिए, एक के बाद ही एक बता पाऊंगा। पलाकाट में जो नई कोच फैक्ट्री, the new coach factory which has been sanctioned under the joint venture / public private partnership mode, the rights have been appointed as consultants for bid process management for setting up of the factory. Simultaneously, proposal has been initiated for nomination of interministerial group for approval of request for qualification. That's the important first step in that, and request for proposal. As regards sale, a point which was made here, a dialogue will be held with them, and if found feasible, we will proceed. Land has already been purchased from the government of Kerala, and I will set the timelines. I want to assure the honourable members, I will set the timelines after this immediately for processing this matter. मैम, एक बात जो मुंबई की जो MUTP मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए जो प्रोजेक्ट के लिए है, वो मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि उसका पहला चरण, जैसे आप सब जानते हैं, वो पूरा हो चुका है, और अब उसकी ऑगमेंटेशन 1078 EMU सर्विसेज की से उनमें 9 की जगह 12 कोचेज लगाने का और 449 एडिशनल सबअर्बन सर्विसेज शुरू करने का उसमें हो गया है, thereby generating an additional capacity of 35%. To improve and augment the suburban network of Mumbai, MUTP Phase 2 has been sanctioned at an estimated cost of rupees 6,100 crores in 2008-9 and is likely to be completed by March 2016. जो तीसरा फेज है और उसके लिए 14,660 करोड़ का है, and that is presently under consideration, और मुझे कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री से वहाँ से उसके लिए पत्र आया है, वो आधा उसका कॉस्ट शेयरिंग होता है और उस पर हम जल्दी ही आगे काम करेंगे, जिसमें एक इलेक्ट्रीफाइड सिंगल लाइन फ्रॉम पेन टू अलीबाग एंड न्यू सबर्बन कॉरिडोर्स बिटवीन विरार, वसाई, पेनवेल एंड थाने भिवांडी उसमें शामिल है। अब मैम, मेरे पास बहुत मांगे मेरे पास ट्रेन के ठहराव के लिए आए हैं। मैम, इस पे बहुत बड़ी तादाद में ये अलग अलग ट्रेन को उनके ठहराव के लिए मेरे पास उनके सुझाव आए हैं। मैं माननीय सदस्यों को, माननीय सदन को ये बताना चाहता हूँ, उन सभी की ज़रूरत है, लेकिन ये भी आप मेरे साथ इस बात से मुत्फिक होंगे कि अगर सुपरफास्ट मेल एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी, इनकी हम ठहराव ज़्यादा बढ़ाते रहें तो निश्चित तौर पे हम लोग यहाँ बहुत घाट लगा के बैठे थे और हम लोग सोच रहे थे उत्सुकता से, आप सहयोगी दलों तक रुक गए, विपक्ष के लिए बिल्कुल नदारद कुछ अभी सर्वेस का मैंने जिक्र करना है। अरे सर, आपने लालू जी को संबोधित करके कुछ दिया, मुलायम जी को दिया, सोनिया जी को I would request the honorable leader, लेकिन विपक्ष के नेता के लिए कुछ नहीं है। आपने कुछ नहीं दिया, पुराने किए हुए मैडम, I would request the honorable leader of the opposition to let me proceed अलग अधिकार and let me proceed. कुछ मिलेगा
मिला तो नहीं, जो पुराने किए कि आप बता रहे थे, तो जो पुरानी घोषणाएं बजट में हुई थी, चाहे ममता जी ने की हो चाहे लालू जी ने की हो, वो जो किया वो तो बता दो, वो भी कुछ नहीं किया। नहीं, स्पेशल डिश मिलेगा। मैं सिर्फ 2 मिनट के बाद प्रोजेक्ट पे आता हूँ। खाते में कुछ नहीं है, मैं लालू जी के लिए, मुलायम जी के लिए, मैं स्टॉप मैं स्टॉपेजेस के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, स्टॉपेजेस के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसके बाद मैं जितने पुरानी घोषणाएं मैंने अगर माननीय विपक्ष नेता पहले चाहती हैं उसका जवाब मैं ये कहता हूँ कि प्राथमिकताओं को बदलना भी होगा। जो प्रोजेक्ट पहले डिक्लेयर किए हैं उनके कितना काम कैसे हो चुका है उसको देखते हुए कि किस काम में कितनी प्रोग्रेस हो गई है, सो दैट we don't go in for a thin spread of the resources yielding no result. Taking that into account, I will try to take care of that. मैं वही कह रही हूँ आपसे कि पुराने प्रोजेक्ट्स के बारे में मैडम ये मेरी गलती है कि मैंने तो समझा था, मैंने तो क्योंकि ये जोर मिस रोज पे दे रही थी बार मेरे से बात करने पे, मैंने तो समझा था कि मिस रोज शायद इनके कंस्टिट्यूएंसी में है। बाद में मुझे मालूम हुआ तो वो तो उनके लिए कह रहे हैं और उसके लिए जितना मांगा था मैडम वो उसके साथ कहा था जो ऑलरेडी मिला हुआ है उसकी भी मैं प्रोग्रेस बता दूं। मैंने पहले मिसरोद का मैं बात कह दूं एक बार फिर कहना पड़ता वहाँ मैं कह रहा हूँ आपके ही कहने पे मैंने वो डाला और वहाँ कंजेशन हो रही थी उसके साथ ज्यादा, तो मैंने वो वर्कशॉप फॉर रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मोटराइज्ड बोगीज एट मिसरोद मध्य प्रदेश मैंने पहले ऐलान कर चुका हूँ। और जो आपके प्रोजेक्ट्स का आप पहलों का जिक्र करते हैं उनमें ठीक हिसाब से ठीक उनके लिए एलोकेशन होगी, ये मैं आपको वर्ष के दौरान काम के लिए कहना चाहता हूं और ये मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आपको कहता हूं। मैडम मेरे पास बहुत मांगे हैं, मैडम मेरे पास बहुत मांगे नए सर्विस वगैरह की आई हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि I propose to take up the following 3 new line projects after necessary approval and include them in supplementary demands in a subsequent session. Ajmer to Swai Madhopur via Tonk, Pune to Nasik, Manmad to Indore, Manmad to Indore via Malegaon and Dhule. रुक जाइए अरे रुक जाइए। मैडम मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, हम रेलवेज का जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको एक राज्य वाइज नहीं करते। एक प्रोजेक्ट जो एक स्टेट में होता है उसका सभी को फायदा मिलता है। अगर मान लीजिए भोपाल में इस प्रोजेक्ट का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये मनमाड इंदौर का, इसको जाने नहीं नॉर्थ में और साउथ में और साथ कितना फायदा होगा। कोई भी रेलवे लाइन का हम बनाते हैं उसका पूरे देश को फायदा होता है और इसी बात को देखते हुए उसमें आगे करते हैं। मैडम I also seek the cooperation of the state governments to share 50% cost of the projects and give land free of cost for these projects. मैं मेंबर से मुझे और भी काफ़ी चीज़ों के लिए वो मांगे आई हैं और मैं ये प्रस्ताव करना चाहता हूँ कि एक डबलिंग का दिल्ली, शादरा, भागपत, शामली एंड मुजफ्फरनगर तापड़ी सेक्शंस को भी मैं उनका प्रोसेसिंग नेसेसरी अप्रूवल के लिए करवाऊंगा। और recently a survey of new line project from Kosi Kalan to Govardhan has been carried out. I propose to carry out survey of the extension of Kosi Kalan Govardhan new line up to Janan Patti before processing for necessary approval. Ma'am, I will get the updating surveys for Nanjangod, Ninalambur Road and Thalassery Mysore new line projects and survey for Madurai Ernakulam new line project expedited to take the process forward. मैम इसी तरह एक सर्वे अयोध्या जाफराबाद बाराबंकी फैजाबाद अयोध्या जाफराबाद सेक्शन का भी उसको रफ्तार के साथ करवाने के लिए मैं सर्वे के लिए आगे काम करूंगा। मैम सब मेंबर्स all stoppages, one station I have announced. Ma'am, some members have requested
to re-examine the traffic projections considered in the recently concluded surveys of new line projects of Bharatpur, Deeg, Kama, Kosi and Botad, Gondal via Jasdan. I have asked to re-examine the traffic projection of the line to have better appreciation of the rate of return from the project. Ma'am, let me complete. As requested, ma'am, I will get the survey of Shahjanwa, Dhori Ghat new line project expedited and get the traffic projection assessed for Indara, Dhori Ghat, Shahjanwa combined section. I propose to take up the updating of Dorala, Panipat new line. Ma'am, based on demands of a survey for new lines between Kotikalam and Kanyayuru, which was announced in my budget speech, I however have got the matter re-examined since a survey between Kanan Ghat and Anthnur has been completed and survey between Panathur and Kanyayuru is in progress. I have decided to drop that survey. Then I take this opportunity to announce that the work on the new line projects of Chota Udaipur, Dhar and Dahod Indore via Dhar will be expedited with necessary budgetary allocations. Similarly, Meerut Muzaffarnagar doubling gauge conversion of Madhepura Purena and Dholpur Sirmutra with extension to Gangapur. New line projects of Gulbarga Bidar, Munirabad, Mehboob Nagar and Gaya Chhatra will also be expedited. Some members, particularly Shri Mulayam Singh Yadav ji and Revati Raman ji, have requested to expedite. They were asked for new line projects of Etawah, Mainpuri. I assure them that the project will be executed expeditiously and provision for necessary budgetary allocations will be made. Shri Revati Raman ji ने श्री रेवती रमन जी के अनुरोध पर रामबाग के लेवल क्रॉसिंग को हटाने के लिए एक बाईपास लाइन की स्वीकृति दे दी गई है और जो सीधे इलाहाबाद स्टेशन को जोड़ेगी और इस पे 52 करोड़ रुपया खर्च होगा. I also wish to inform Shri Devegowda ji that commencement of work on Chikmagalur, Sakleshpur and Bangalore, Satyamangalam new line projects have been announced in my budget speech. I wish to remind my esteemed colleagues from Chhattisgarh that I have already announced to take up two new line projects in the state on PPP mode. These are Raigad, Mankoiluri, Bhudiopur and Gevra Road to Pendra Road. I also, Shri Premchand Guddu ji, I propose to carry out gauge conversion of Ujjain, Fatehbad as a part of Ratlam, Mhau, Indore, Khandwa, Akola gauge line conversion project. Similarly, on the request of Shri Ratan Singh, I propose to carry out gauge conversion of Mohari, Tampur with extension to Bansi, Paharpur as a part of Dholpur, Sirmutra gauge conversion. I have got some representation from my colleagues from Kerala. I'll ask you after this. एक पूछता हूँ. I will ask you. मैं पूछूँगा आपको. एक चाहर ले लेने. बैठ जाइए. I have got representations from my colleague members of both the houses representing Kerala regarding expediting the new lines, gauge conversion and doubling projects in Kerala. I want to assure them that it is my endeavour to see that all the projects in Kerala state, especially new line projects between Angamali and Sabrimala, are executed expeditiously and would like to assure my esteemed colleagues that provision for necessary budgetary allocations will be made. However, there have been impediments in these projects due to abnormal increase in land cost. Ma'am, that has risen as much as 5 times. In the normal cost, when a 1 kilometer costs 5 crores, is going to cost 25 crores in Kerala. And also the resistance from public against quarrying and transportation of earth work projects, there has been delay.
while I am committed for the fast implementation of all the projects in the state, I would request the state government to come forward for cost sharing where land cost has increased abnormally and sort out the issue of earth pouring. मैम, ओवर ब्रिजेस के और अंडर ब्रिजेस के बहुत ही बड़ी तादाद में मेरे पास रिक्वेस्ट उनके लिए आई है और मेरे पास बहुत बड़ी तादाद में ऊपरी और नीचे वाले ब्रिजेस के लिए बहुत बड़े तादाद में आए हैं और ये सेफ्टी काम के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। जैसे माननीय सदस्य जानते हैं, मैंने बजट स्पीच में भी कहा था, इसमें सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट इनके लिए होते हैं और इसलिए मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसमें स्टेट्स अपना हिस्सा लें। लेकिन एक आरओबी इन लिeu ऑफ बिनौली रेलवे क्रॉसिंग एट बरौत रेलवे स्टेशन और दूसरा अंडर ब्रिज इन लिeu ऑफ लेवल क्रॉसिंग नंबर 11 और फिर एक रोड ओवर ब्रिज ऑन लेवल क्रॉसिंग नंबर 143 एट रुदाली रेलवे स्टेशन ऑन जफराबाद फैजाबाद लखनऊ सेक्शन और एक रोड ओवर ब्रिज इन लिeu ऑफ लेवल क्रॉसिंग नंबर 103 बिटवीन गिधनी एंड चकुलिया, इनको मैं नए उनमें शामिल करके इन पे करूंगा। मैडम, ट्रेन्स के लिए मैम फॉर अ ट्रेन आई है मैम, नए ट्रेन्स मैंने जैसे कहा, इसके बेशक वो आलोचना होती रही, लेकिन नई ट्रेन्स का इसके अलावा जो जितनी मैंने बजट के समय जिनका ऐलान किया था, उनके अलावा नई ट्रेन जिनको इंट्रोडक्शन करना है वो है दिल्ली त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस वीकली, हाथिया रांची जसवंतपुर एक्सप्रेस वीकली, जोधपुर समदारी बिल्धी पैसेंजर डेली, मुंबई कैराकल और वेलनकनी एक्सप्रेस वाया चेन्नई, नागपुर अजमेर एक्सप्रेस वाया वीकली वाया भोपाल, नागदा कोटा, ओखा नाथवाड़ा एक्सप्रेस वाया द्वारका, टाटा विशाखापट्टनम एक्सप्रेस वीकली, वाराणसी शक्तिनगर लिंक एक्सप्रेस डेली, छापड़ा आनंद विहार वाया बलिया, राजकोट निजामुद्दीन एक्सप्रेस वीकली, अंबाला कैंट दिल्ली एक्सप्रेस डेली, बिलासपुर जोधपुर एक्सप्रेस बाय वीकली, बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस बाय वीकली, रायपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस वीकली, दुर्ग छपड़ा एक्सप्रेस वीकली वाया बलिया, एरनकुलम कोलम मेमू वाया कोटायम, कोलम मेमू वाया एलपी, दोनों एरियाज कवर इसमें मैम, बोथ एरियाज विल बी कवर्ड। तंदूर सिकंदराबाद मेमू जशवंतपुर सिकंदराबाद ट्राई वीकली। Ma'am, in this connection, I want to make one point to the honourable members. I know many requests for more trains have not been included in this. The only constraint, and it's a very meaningful, ma'am, and a very pertinent constraint, is that many sections are totally saturated, and there is just total congestion on those lines, and it's just not feasible to start a new line. And in certain cases, when the new line is sought between station A to B, crossing the main line, we often find, ma'am, that there are no facilities available for the maintenance of the trains. These are genuine difficulties. These are the genuine difficulties which we have been facing there, and therefore it is my endeavour, ma'am, that keeping everything in view, this process is a dynamic one. We keep moving forward, and it will be my sincere endeavour to accommodate more and more honourable members whenever it is possible. Ma'am, now after this there is extension of certain lines. Ma'am, मैं बताना चाहूँगा कि उनचाहर कादीपुर का काम वो सेंक्शन हो चुका है और उसमें फाइनल लोकेशन सर्वे ऑफ उनचाहर अमेठी एंड अमेठी सुल्तानपुर उसका वो टेकअप हो रहा है। उसके डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं और कादीपुर से शाहगंज वाला अभी सेंक्शन होना है। मैम, एक्सटेंशन का है, एक्सटेंशन ऑफ त्रिवेंद्रम कोझिकोड जन शताब्दी टू कन्नूर, extension of Shornur-Kozhikode passenger as announced in my budget speech shall now be extended to Thrissur. Patna-Sasaram Express as announced in my budget speech shall now be extended to Bhabua Road after development of infrastructure facilities at Bhabua Road. और मैम एक ट्रेन और आगे उसके बाद ये जो मैं बताना चाहता हूँ
that I had proposed the extension of the run of 57 pairs of trains with a view to protecting the interests of existing patrons and for ensuring that the extension of the train. कई जगह मैम जब एक ट्रेन को दूसरी जगह के लिए एक्सटेंशन कहा किया, कुछ मेंबर्स ने मांगा, तो दूसरों का बाद में मैंने देखा कि उस पर विरोध होना शुरू हुआ। मैं उनको ये बात बिल्कुल सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ, उनके मन में जो कोई शंका है, डर है, उसको दूर कर देना चाहता हूँ कि उनका वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और उनके लिए वहाँ से उस स्टेशन पे उतने डिब्बे और लगा दिए जाएंगे जिन गाड़ियों में होंगे, उनकी जितनी वहाँ से टेक ऑफ होता है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। And I will preserve a substantial portion of the reserved accommodation for those stations by augmenting the trains wherever feasible or by retaining the existing quota substantially at such point. Ma'am, increase in frequencies now. Ma'am, एक इंदौर पुणे पे उसको 3 दिन से 4 दिन, Mangalore Kachegoda Express weekly announced in my budget speech will now be a bi-weekly train. Lokmanya Tilak Kochuveli train announced in my budget speech will now be a bi-weekly train. Puri Ajmer Express via Abu Road announced in my budget speech will now be a bi-weekly train. And Karim Nagar Tirupati from weekly it will also run bi-weekly. Ma'am, demand for routine trains via station route has also been received. Increase of frequency in Narsarpur, Nagarsol Express. In my budget speech, from 3 days to daily will run via Guntur, Nadikudi, Nalgonda and Sikandrabad for 2 days and for remaining 5 days on the original route. Bangalore Express weekly, which has been announced in my budget speech, will be routed through Kozhikode, Palakkad and Salem. Kakinada Mumbai Express weekly announced in my budget speech will be routed through Guntur, Nadikudi, Nalgonda and Bibi Nagar. Ma'am, Bangalore Nagarkoil Express daily was announced in my budget speech via Madurai, Tiruchirappalli. However, due to completion of gauge conversion works in Salem, Namakkal, Karur section and also due to popular demand, it will now be routed through Dindigul, Karur, Namakkal, Salem, Madurai. Ma'am, जो ROBs का मैंने कहा था, ROBs की मैंने लिस्ट नहीं पढ़ी। पुनिया जी ने भी ROBs का जिक्र किया था, बाराबंकी का, वो सैंक्शन हो चुका है। मैम, एक जो ROBs हैं, ROBs का मैंने इसमें जिक्र नहीं किया। बहुत बड़ी तादाद में ROBs जगह जगह सैंक्शन हुए हैं। और मैम, एक मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया था कि वेस्ट बंगाल के लिए हमने एलोकेशंस कम दी हैं। मैम, मैंने देखा पिछले वर्ष में जब एलोकेशन बहुत ज़्यादा दी गई थी, रिजल्ट ग्राउंड पे ये था कि वो पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ था। बहुत जगह इतने ज़्यादा स्कीम्स में, अब समय सदन का और ज़्यादा लेना नहीं चाहता, बहुत स्कीम्स में बहुत पैसा ऐलान हुआ था ज़रूर, लेकिन काम नहीं हो पाया था। मैं ये बात कह देना चाहता हूँ सदन को, और जो इस वक्त सदन में नहीं भी हैं उनको भी, कि हमारे मन में कोई मतभेद नहीं है। हम किसी बात से ऐसा नहीं सोचना चाहते। I cannot indulge in the luxury which was actually resorted to. माओ का तो सबसे बड़ी ट्रेन का ऐलान किया है, उसके साथ टर्मिनल बनेगा। माओ का उससे ज़्यादा को काम नहीं हुआ, वो तो पहले बजट में मैं कह चुका हूँ। अब उसके बाद दूसरी बात उसका कर रहे हैं मैं, लेकिन वेस्ट बंगाल का कहना चाहता हूँ मैम, उनका ये कहना वाजिब नहीं कि वहाँ उनको पैसा कम दिया गया है। वेस्ट बंगाल हिंदुस्तान का हिस्सा है और यूपीए गवर्नमेंट पूरे हिंदुस्तान के लिए है, और हमारे मन में कोई मतभेद किसी प्रांत के लिए नहीं होगा। सभी प्रांतों में एक संतुलित विकास देखने के लिए हम वचनबद्ध हैं, और रेलवेज की तरफ से सभी प्रांतों के लिए जहाँ जहाँ जितने काम की ज़रूरत होगी वो करेंगे। माननीय सदस्य वो अपने मन से कोई शंका, कोई बात निकाल दें। अगर सौगत रॉय जी ने इधर से उधर जाने का फैसला किया, उसका जिम्मेदार हम नहीं हैं। वो फैसला उनका अपना था, मैम, उनका अपना फैसला था, लेकिन वो हम ये नहीं करेंगे। वी विल नॉट इंडल्ज इन फाइनेंशियल प्रोफिलिगसी। हम एक जिम्मेदारी के साथ, जहाँ जितने पैसे की ज़रूरत है, कम पैसा है अपने पास, लेकिन उसका इस्तेमाल करना हमारा फ़र्ज़ ठीक बनता है। ये जिम्मेदारी है हमारी, और उसके लिए हम उनके लिए पूरे का पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैंने बहुत चीज़ों का इनका जिक्र नहीं किया। बाबा रुद्रानंद सेक्शन स्टेशन इन डिस्ट्रिक्ट ऊना, भनुपाली बिलासपुर मनाली, नंगल ऊना तलवाड़ा, इनका मैंने पहले ऑल ट्रेन कमिंग अप टू नंगल विल कम अप टू ऊना। आई हैव सेड दीज थिंग्स अर्लियर। उनका मेरा ख्याल नहीं क्यों कहा जाए। और मैम, नीलगिरी लाइन इज अ डिफिकल्ट थिंग। नीलगिरी लाइन
मैं मेरे पास रेल एक नीलगिरी लाइन के लिए जो पुरानी एक वो भी एक धरोहर है, उसके लिए उड़ीसा में 20 किलोमीटर का मेरे पास जिक्र हुआ है। पहले मैंने मेरे को कहा है, मैंने अपने विभाग में उसका जिक्र किया हुआ है। बात कुछ मुश्किल है, समय के बाद उसका जिक्र हो रहा है, लेकिन मैंने उनको कहा है कि कोई भी रास्ता हम उसके लिए जो ढूंढ सकते हैं वो हम ढूंढें। Ma'am, with this, I request the August House to approve the on-account demands for grants for 2013-14, supplementary demands for grants 2012-13, demands for excess grants 2010-11, and also the related appropriation bills. I also request the House to approve the proposal relating to implementation of recommendations of the Railway Convention Committee on Rates and other ancillary matters on dividend. Thank you, ma'am.